तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज के ये लेक्चर क्लास 11 फिजिक्स मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक आइडेंटिटीज़ जानी थी जो हमें यूज़ करते आ रहे हैं पहले से और जो हमें आगे यूज़ करना है या पढ़ सकती है, उनका यूज़ हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसके बाद हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम देखी थी, बाइनोमियल प्रमेय क्या होती है या द्विपद प्रमेय क्या होती है, उसका एक्सपेंशन क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मेंसुरेशन पे डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले देखेंगे, ठीक है, जो हम लोग बहुत 9-10 से उसको भी हम यूज़ करते आ रहे हैं। क्षेत्रमिति कहते हैं मेंसुरेशन। और इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चाहे वो 11th फिजिक्स हो चाहे 12th फिजिक्स हो, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बनना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मेंसुरेशन की, ठीक है। मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से। तो सबसे पहले हम लोग देखें, हमको पता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल भी कह सकते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, पेरीमीटर नहीं कहते यहाँ पे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr, या फिर इसको हम 2 है ना पाई इंटू डी लिख देते हैं। जो 2 इंटू आर को हम डायमीटर कहते हैं ना, 2 इंटू आर डायमीटर हो जाता है, इसलिए अपन यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यहाँ से r की वैल्यू d/2 निकाल के रख दोगे तो ये बन जाता है। इसके बाद थर्ड जो फार्मूला है, अब हम लोग बात करें सिलेंडर की। जैसे सिलेंडर का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया 2π, ठीक है, r प्लस h, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का कुल वक्र पृष्ठ, ठीक है। इसके बाद हम जैसे जानते हैं, कोन ले लो, कोन का सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब शंकु का सरफेस एरिया πr/l होता है। इसके पहले यहाँ पे अपन लोग एक चीज़ और डिस्कस कर ले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h, ठीक है। अब बात करते हैं कोन का सरफेस एरिया πr/l, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कुल वक्र पृष्ठ होता है πr, है ना, r प्लस l, सही। ये टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल वक्र पृष्ठ किसका, कोन का। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, 1/3 πr²h, सही। ये वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। ये कुछ जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता भी है, याद भी है, बट हमें इसको अच्छी तरह से बिल्कुल याद रखना है ताकि हम क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब बात करें हम लोग स्फीयर की, ठीक है। स्फीयर गोला, स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, कितना होता है, 4πr², ये गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। आयतन जो होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³। ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, स्फीयर की, ठीक है। तो सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, अपना
गोला हो गया, ठीक है। तो ये सब, इसके बाद हम लोग बात करें घन, क्यूब, घन का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a², ठीक है। उसका वॉल्यूम, आयतन 1/3 या साइड का क्यूब होता है। ये बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें रेगुलरली यूज़ होती रहेंगी। अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता तो हमें बाद में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये बेसिक मेंसुरेशन है जो हमसे बनना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग किसका निकाल सकते हैं, क्यूबॉइड का, या हाँ क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है 2AB BC CA, ये होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ABC। तो ये बेसिक मेंसुरेशन है जो हमें बहुत काम आएगी, और ये चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। एंगल, तो एंगल या हम बोलते हैं कोण, ठीक है। एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं कोण। कोण पे डिस्कस करें एंगल। तो एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। जनरली हम दो सिस्टम यूज करते हैं। एक तो होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में, या हम इसको डिग्री सिस्टम भी कहते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम, या हम इसको डिग्री सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। डिग्री सिस्टम, इसमें क्या होता है, वन राइट एंगल, मतलब एक समकोण को हम 90 डिग्री कहते हैं, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ठीक है। ये सेक्साजेसिमल सिस्टम है, या डिग्री सिस्टम है ना, डिग्री पद्धति, साष्टिक पद्धति भी कहते हैं इसको हिंदी में। अब अगला जो सिस्टम है जो हम लोग यूज करते हैं, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम भी कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम, इसको रेडियन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। रेडियन सिस्टम में हम लोग जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमको याद रखना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ एक फार्मूला भी याद रखते हैं, थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कहीं भी लगता है तो उसको अपन ही यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग को थोड़ा सा, जैसे हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, ठीक है। क्योंकि पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। ये रेडियन में अब अपन को काहे में चाहिए, ये डिग्री में, तो डिग्री भी हमको पता होनी चाहिए, रेडियन और डिग्री में, ठीक है। तो ये रेडियन में और डिग्री में,
चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो पाई बाई सिक्स मतलब 180/6 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 30 डिग्री। मतलब पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, बिल्कुल याद रखना है। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, डिवाइड कर लो 180 को 4 से। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, 3 पाई बाई 6 या 5 पाई बाई 6 150 डिग्री, ठीक है। ऐसा ही याद रखना। पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जनरली कई बार लिमिट जहाँ हम सीधे पाई बाई 6 लिख देते हैं, रेडियन में ही लिख देते हैं वैल्यू, तो रेडियन को डिग्री में पता होना चाहिए कि पाई बाई 6 मतलब कितना डिग्री, समझ रहे हैं बात को। पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री, ये अपन को जर्नल है, चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन करने का तरीका ही पता होना चाहिए। कन्वर्ज कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ से पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई अपॉन 180। किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें डिग्री कन्वर्ट करना, कोई भी सपोज करो हमें करना है 210 को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में डिग्री को, तो 1 डिग्री बराबर इतना होता है, तो 210 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 210 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 210 पाई अपॉन 180, ठीक है। तो यहाँ 0 0 कट गया, 3 7 21 3 6 18, तो 7 पाई/6, तो 210 को हम लिख सकते हैं 7 पाई/6, है ना। 270 डिग्री को 270 इंटू पाई/80 180, ठीक है। ये इसको कैंसिल आउट करें, 3 और यहाँ 2, 3 पाई/2, तो अपन 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई/2। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमें रेडियन के साथ साथ डिग्री में भी पता होना चाहिए डायरेक्ट। जैसे हम बोले पाई/2 मतलब 90, 2 पाई/3 मतलब 120 डिग्री, है ना, 5 पाई/6 मतलब 150 डिग्री, डायरेक्ट बिल्कुल कन्वर्जन हमसे बनना चाहिए। पाई रेडियन बराबर 180, तो 1 डिग्री बराबर कितना, है ना भाई, 180 डिग्री बराबर पाई, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180। अब हमें 210 की वैल्यू निकालना है, तो 210 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें 210 से मल्टीप्लाई कर दो, 210 से मल्टीप्लाई 7 पाई/6 आ रहा है। ऐसे हर वैल्यू को डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि इसका उल्टा करना हो, मान लो रेडियन है, अभी हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, है ना। और अगर हमको क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो किसमें, अगर हमें किसी भी रेडियन को, जैसे मान लो पाई/6 है, पाई/6 को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, क्या करो, सिर्फ पाई की जगह 180 रख दो, 180/6 करोगे तो ये जाएगा 30 डिग्री। बहुत सिंपल होता है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई की जगह पे 180 पुट कर दो, जो आंसर आएगा वो डिग्री में आ जाता है, ठीक है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी डिग्री में वैल्यू है। जो जैसे 210 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से। और अगर कोई वैल्यू रेडियन में है उसको अपन कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो सिर्फ पाई की जगह क्या रख दो, 180। बहुत सिंपल, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने एंगल के बारे में जाना, तो ये वैल्यूज़ आप लोग इनको नोट कर लीजिए और इसको याद भी रखिए। चलिए अब बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में रेशो के बारे में। जैसे अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। अब साइन थीटा अपन को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन AC, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए सी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। इनके रेसिप्रोकल अपन को पता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल, ए सी अपॉन ए बी, सेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा ए सी अपॉन बी सी, टेन का उल्टा कॉट बी सी अपॉन ए बी। और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन भी हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है जो हम लोगों ने 10th में पढ़ी हुई है। तो ठीक है, ये भी यूज़ होती है, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। पता है आपको, फिर भी मैंने एक बार बता दिया ताकि आप इसको भूलें ना, इसको माइंड में थोड़ा सा रखें। इसके बाद कुछ और ट्रिग्नोमेट्री जो हमें यूज़ होती है वो फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी बिल्कुल याद रखना है आपको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है। अब और देखिए, टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, और माइनस में अगर टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये थोड़ा सा आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह डबल एंगल फार्मूले होते हैं, डबल एंगल फार्मूले, और चलो डबल एंगल फार्मूले अपन बाद में देखेंगे। और होते हैं इसी में, देखो साइन ए प्लस बी, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी। जोड़ के देख लो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये इस तरह माइनस वाला भी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर, जब माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो बचेगा टू कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी तरह कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अगर अपन इन दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। अगर हम कॉस ए प्लस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस टू साइन ए साइन बी। आप करके देख लीजिए, सेम आएगा जोड़ के। ठीक है, इन दोनों को एक बार जोड़ो, जोड़ने पे ये कट जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे ये दोनों, और अगर इन दोनों को घटाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो मैं बता रहा था अभी, डबल एंगल फार्मूले होते हैं। डबल एंगल फार्मूले में जैसे जो अपन को ज़्यादा यूज होता है, टू साइन ए साइन टू ए होता है, ये है डबल एंगल फार्मूला। ठीक है, डबल एंगल फार्मूला है। तो साइन टू ए होता है टू साइन ए कॉस ए। ठीक है, कॉस टू ए होता है, ये होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, या फिर टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ये कॉस टू ए ये होता है। कॉस टू ए के दो फार्मूले होते हैं। इसी तरह कॉस टू ए के, इस तरह टेन
2ab होता है, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फार्मूले याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन कुछ फार्मूले जैसे ये और ये एक दो जगह लगते हैं तो वो हमें काम आता है। ठीक है, इसी तरह हाफ एंगल फार्मूले भी होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत है, जितने काम के उतने बता रहा हूँ। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूले भी होते हैं, हाफ एंगल फार्मूले। हाफ एंगल में क्या होता है, यहाँ 2a है तो a हो जाएगा, अगर a हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ a है तो यहाँ एंगल हाफ हो जाएंगे। साइन a अगर मैं लिख रहा हूँ 2 साइन a/2 कॉस a/2। ठीक है, कॉस 2a के भी क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। इस तरह यहाँ 2 नहीं आएगा। इस तरह अगर मैं tan का लिखूँ तो tan a का क्या हो जाएगा, इधर हाफ होगा तो इस एंगल भी हाफ हो जाएंगे, 2 tan a/2 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, ये फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले वैसे ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन जितने लगते हैं, जितने लग सकते हैं उससे मैंने ज़्यादा ही बताए हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखी। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज हमें पता होती हैं, जैसे 0 से 90 तक हम लोगों ने याद किया हुआ है, रेशो और उनके वैल्यूज़। ठीक है, उसको एक बार हम लोग फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो फॉर डिफरेंट एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशो अगर मैं बात करूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना। इसकी हम लोगों ने वैल्यू याद की है, किया कि नहीं किया, हम लोग बहुत पहले से वैल्यूज याद करके रखे हुए हैं। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, 0 को 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंगल मतलब π/6, ठीक है, 45 डिग्री को अभी मैंने बताया था π/4, 60 डिग्री को π/3, इसके बाद 90 डिग्री π/2। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और वैल्यूज़ भी हम लोगों ने याद की है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, है ना। इसका उल्टा कर दोगे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, फिर यहाँ पे करोगे तो 0, रेशो निकालें, है ना। क्योंकि अपन को ये एक चीज़ और पता है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो वही चीज़, इन दोनों का रेशो, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन आएगा, इन दोनों का रेशो करो तो 1/√3, ये √3, ये कितना आएगा, ये 1, ये √3, ये इन्फानाइट या नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन। इसका उल्टा करें, 2√2, 2/√3, इसका उल्टा 1, ठीक है, 1, 2/√3, √2, 2, 0, सही है। इसका उल्टा इन्फानाइट। अब इन दोनों का रेशो करें, ठीक है, टेन का उल्टा इन्फानाइट, √3, 1, 1/√3, 0। ये वैल्यूज़ हमें पता है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10th में हम लोगों ने इसको याद किया था। ठीक है, अब देखिए इसके आगे की अगर बात करें हम लोग, बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं, ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे जैसे हमको 120 की वैल्यू निकालनी है, 120 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो 120 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग एक सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखो सिस्टम, अपन लोग क्या करते हैं, ये हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री,
ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, इसको π/2 कहते हैं कि नहीं कहते? इसको 180 को पाई कहेंगे, 270 को 3π/2 कहेंगे, ये 0 डिग्री या 360 डिग्री। ठीक है, ऐसा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है, याद रखने का तरीका, ऑल सिल्वर टी कप। ठीक है, ऑल का मतलब सभी। अपने पास कितने रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो? 6 ट्रिग्नोमेट्री में से ऑल, यहाँ पे सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। यहाँ पे सभी 6 के 6 पॉजिटिव। सिल्वर फॉर एस जो है यहाँ पे, एस मतलब साइन और कॉसेक, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस तरह टी में जो टी है वो टेन के लिए है, टेन और कॉट के लिए, ये दोनों यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव, धनात्मक। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव होते हैं। और कप में सी जो है वो कॉस के लिए है और सेक के लिए, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है वैल्यूज निकालते समय। चलिए अब मैं इसको यूज़ करके बताता हूँ, इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो याद रखने का तरीका, ऑल सिल्वर टी कप। ठीक है, चलिए अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये वैल्यूज़ याद रखिएगा आप लोग। टेबल मैंने बना दी है, वैसे आपको पता है। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको देख के ही हमको आगे की वैल्यूज सॉल्व करना है। जैसे मान लो हमको निकालना है साइन 120 निकालना है। ठीक है, अब 2 तरीके हैं इसके साइन 120 की वैल्यू निकालने के लिए। हमारे पास रेफरेंस लाइन जो हो सकती है वो तो एक हॉरिजॉन्टल वाली, एक वर्टिकल वाली। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली में करके बताता हूँ। जैसे 120 मतलब 90 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ कहीं 90 से ज़्यादा, ये 90 है, π/2। तो अगर हम 120 की बात करें तो 120 यहाँ कहीं आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में हम इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, साइन π/2 + 30 लिख सकते हैं। 90 प्लस, कैसे लिखो, 90 + 30। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम लोग? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में देखें, सबसे पहली बात, जब भी इस लाइन में, वर्टिकल लाइन में जब भी कुछ ऐड करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है 90 में ऐड हो रहा, ठीक है, तो ये फंक्शन बदल जाता है। अपन को पता है साइन का क्या हो जाता है? कॉस, साइन का कॉस। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 90 + थीटा। अच्छा, ये चीज़ हम लोग 9th में पढ़े, 10th में हम लोग पढ़ते हैं, साइन 90 - थीटा = कॉस थीटा। हो जाता है कॉस 90 - थीटा। इसका उल्टा भी इस तरह, टेन 90 - थीटा कॉट थीटा होता है। सेक 90 - थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो जब भी 90, अब यहाँ 90 वैसे हम यूज़ नहीं करेंगे, और माइनस भी जरूरी नहीं है, प्लस भी हो सकता है। मतलब ये वाली लाइन 90 में कुछ भी जुड़े या घटे, मतलब इस वाली लाइन में 270 में जुड़े या घटे, 90 में कुछ जुड़े या घटे, या 270 में जुड़े या घटे, फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, जैसे साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट, कॉसेक, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो इसी तरह साइन 90 + थीटा, ये थीटा है, थीटा कितना है? 30। तो साइन 90 प्लस, जैसे साइन 90 - थीटा हो जाता है कॉस थीटा, उस तरह साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये कितना हो जाएगा? थीटा की जगह 30 इसकी, कॉस 30 के लिए √3/2। बात समझ आई? एक बार और करके बता दें। जैसे अब सब साइन की बात करें, ये तो वैल्यू हो गई साइन, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने बताया। एक और एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे को निकालना है टेन 120 की वैल्यू, या टेन 150 की वैल्यू निकालना होता था, टेन 150, तो इसमें लिख सकूँगा टेन 90 + 60। ठीक है, सबसे पहले देखें 90 प्लस हो रहा है, 90 प्लस हो रहा है तो फंक्शन बदल जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा? कॉट,
ठीक है, कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। अब देखो 150 डिग्री 90 से 180 मतलब 150 जो है 150 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो इसलिए क्योंकि ये टेन है तो इधर नेगेटिव होगा। और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/1/√3। ये टेबल में देख लेना कॉट 60 की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह एक एग्जाम्पल और करके बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे को tan या tan बोलता हूँ मैं, चलो कॉट का निकाल, कॉट 270 मतलब कॉट 300 के निकालना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉट 270 + 30 डिग्री। ठीक है, 270 ये है 270 + 30 मतलब यहाँ पे 360 और 270 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, इस वाली लाइन में मैंने क्या बताया, इस वाली लाइन में कुछ भी जुड़ेगा या घटेगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो 270 है तो कॉट का क्या होगा, tan का कॉट तो कॉट का tan, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब बात होती है साइन की। साइन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव होगा। तो tan √3 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3। समझ में आया। तो ऐसे करना है, फंक्शन चेंज होते हैं। कब फंक्शन चेंज, जब 90 में कुछ भी जुड़े या घटे। अब मैंने जोड़ के बताया, जरूरी नहीं है, घट भी सकता है ना। घटने में तो क्या है, घटने में तो ये 90 वाला हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमको निकालना है 210 की वैल्यू, ठीक है 210 मान लो हमको निकालना है cos 210 की वैल्यू। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन लोग, लिखो cos 270 - 60 ऐसे लिख सकते हो। फिर 270 में जुड़े या घटे, इस वाली लाइन में जुड़े या घटे, फंक्शन चेंज होगा। cos का क्या होगा, साइन 60। अब देखो 270 माइनस मतलब 210 कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये 180 और ये 270 इसके बीच में होगा 210, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव बाकी नेगेटिव होता है। तो cos की बात हो रही है, इसको नहीं देखना, cos को देखो। cos यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, तो cos 60 की वैल्यू √3/2। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। ये हमने बात की इस वाले वर्टिकल लाइन के बारे में। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल की। हॉरिजेंटल लाइन की बात करें, देखो हॉरिजेंटल लाइन में क्या होता है। हॉरिजेंटल लाइन में जैसे मान लो अपन को इसी करना है, साइन 120 का ही निकालना है। मान लो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 120 को लिख सकता हूँ 180 - 60 लिख सकता हूँ। अच्छा, जब भी इस लाइन में कुछ भी जुड़े या घटे, फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। साइन का साइन ही रहेगा, साइन 180 - थीटा होता है, साइन थीटा ये है, तो साइन थीटा मतलब साइन 60। देखो वैल्यू दोनों की सेम है। अब साइन देख लो, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस आएगा। और साइन 60 की वैल्यू √3/2। देखिए, चाहे मैंने ऐसे निकाला, चाहे मैंने ऐसे निकाला, सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 150 की भी निकाल के देख लो, tan 150 की कैसे निकालेंगे। tan 150 को हम लिख सकते हैं tan 180 - 30 लिख सकते हैं। फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका आएगा tan 30 ही आएगा। 180 माइनस मतलब ये 150 कहाँ पे, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव इसलिए माइनस और 1/√3। देखो सेम आ रहा, बिल्कुल आप कैसे करिए आंसर आएगा। बात समझ रहे हो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कैसे करना है, दो तरीके हैं करने के। एक तो हम बेस लाइन हॉरिजेंटल वाली ले लें, हॉरिजेंटल वाली लाइन में फंक्शन चेंज नहीं होते, ठीक है। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा। बस साइन को फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन चेंज होता है। साइन को देखना पड़ेगा, साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है। अगर हम वर्टिकल लाइन में कुछ भी ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है वर्टिकल लाइन में, ठीक है। चलिए, तो आज मैंने आपको ये चीज़ सिखाया, कैसे एंगल की वैल्यू निकालना। जब एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो तो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब आपको मैं कुछ चीज़ें होमवर्क दे रहा हूँ,
उसको आपको करना है। उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्योंकि मैं अगली क्लास में बताऊँगा, ठीक है। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप इनको ट्राई करिए। नहीं आया तो एक बार मैं फिर से अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को और अच्छे से, ठीक है, और अपन ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए मैं होमवर्क दे देता हूँ। तो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क बोलना चाहिए या वर्क बोले, ऐसे हमको निकालना है 300 डिग्री की वैल्यू, साइन कॉस 210 कॉस 120 की वैल्यू निकालना है, साइन 210 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। टेन 330 की वैल्यू निकालना है। पांचवा साइन 390 की वैल्यू निकालना है। और कॉसेक निकालो आप 150 की वैल्यू, ठीक है। और किसकी वैल्यू निकालना है अपन, सेक निकालें आप 442 डिग्री की वैल्यू निकालें, ठीक है। और 8 आप निकालें साइन 750 की वैल्यू निकालें। और 9 और आप क्या निकाल सकते हैं, चलो 10 135 की वैल्यू निकालें। चलो इतने क्वेश्चन करें, 10 बाद एक और दे देता हूँ, 10 कर देता हूँ। 110 300 भी हो गया, 300 हो गया। 10 आप निकालें 1100 1110 की वैल्यू निकालें। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, इसमें से मैक्सिमम बन जाएंगे मेरे ख्याल से, ये और ये, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगी ये वाले। बाकी इसका कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में बता दूंगा। बाकी जो चीज़ बन सकती हैं ये आप कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो पढ़ते रहिए, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, जो मैं समझा रहा हूँ उसे आप अच्छे से पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ओके देन बाय।